हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी ग्रामर का लेसन वचन। वचन से अभिप्राय होता है कि जो हमारे पास व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं या कोई भी चीज़ है, उसकी संख्या कितनी है। वो संख्या एक है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। अगर वो संख्या एक से ज़्यादा हो जाती है तब हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है, तारे हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ज़्यादा हैं तो हम उनसे कहेंगे बहुवचन। ठीक है। अगर हम एक ही तारे को लें तो वो होगा एक वचन। दूसरा यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं घोड़े। अब हाथी यहाँ पर एक ही है तो हाथी क्या हुआ, एक वचन। घोड़े यहाँ पर कई हैं तो इनको हम कहेंगे बहुवचन। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जिन शब्दों से हमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति के होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध होता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है। जैसे रेलगाड़ी आ रही है तो रेलगाड़ी एक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक वचन। यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ियाँ प्लेटफार्म पर खड़ी हैं। अब यहाँ एक से अधिक रेलगाड़ियाँ हैं तो हम इसको कहेंगे बहुवचन। तो इस प्रकार आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टॉपिक कि एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन से होते हैं। ठीक है। अगर कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है वो एक है तो एक वचन कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो 100 हैं, 1000 हैं, तो वो कहीं तक भी जा सकती है संख्या, वो बहुवचन में आएगी। अब उसके बाद एक चीज़ और होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम है के ऊपर बिंदी लगा के बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हम कब प्रयोग करते हैं, जब हमने किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है। जैसे दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं, तो दादाजी हमसे बड़े हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए रहे हैं शब्द प्रयोग करते हैं। ये हैं तो एक ही। अब दादाजी तो एक ही हैं, लेकिन उनको सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए हमने रहे हैं शब्द प्रयोग किया। इसी प्रकार माँ सब्जी खरीद रही हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने रही हैं शब्द का प्रयोग किया है। पिताजी छत पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी इनको सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए हमने क्या है, रहे हैं शब्द प्रयोग किया है। हालांकि पिताजी, माँ और दादाजी सिंगल हैं। ठीक है। तो अब आपके पास ये हमारे एक वचन और बहुवचन हैं जिनको आपने राइट नहीं करना है, यहीं पर डेट मेंशन करनी है और आपने लर्न करना है। हम इनकी एक बार रीडिंग करेंगे। शादी, शादियाँ, चाबी, चाबियाँ, टोली, टोलियाँ, घंटी, घंटियाँ। अब इन सब में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो भी बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में चेंज हो रही है। तो ये एक रूल होता है, बहुवचन में जब भी कोई शब्द आता है बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। नदी, नदियाँ, बोली, बोलियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, तिथि, तिथियाँ, लिपि, लिपियाँ, निधि, निधियाँ, थाली, थालियाँ, बूंद, बूंदें, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, बहन, बहनें, किताब, किताबें, मेज, मेजें, नाव, नावें, दीवार, दीवारें। अब ये वाली मात्रा चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। औरत, औरतें, बोतल, बोतलें, सड़क, सड़कें। ये आपका पेज नंबर है 36
इसको आपने यहाँ तक करने हैं। 21 है सड़क सड़कें तक, इनको आपने लर्न करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। इनको आपने राइट नहीं करना फेयर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।